मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अभी से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 10 का मैथ हाइट एंड डिस्टेंस में 11 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अभ्यास 9 में 9A का 11 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो देखिए 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ क्या कर रहा है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को। देखो 30 मीटर ऊंचा भवन है। बताओ भवन की ऊंचाई, यहाँ पे आराम से समझिए, भवन की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 30 मीटर है। और इससे कुछ दूरी पर, तो हमने मान लिया है कि कुछ दूरी का मतलब x दूरी पर, y दूरी पर। हमने मान लिया यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। देख रहे हैं, यहाँ पे एक लड़का बना दे रहे हैं, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और लड़के की लंबाई बताओ कितनी है। लड़के की जो हाइट है वो कितनी है, लड़के की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर और 1.5 मीटर का क्या है, लड़का है। अब ध्यान से देखना, 1.5 मीटर का लड़का है और इसके आंखों से समझो इधर, अगर मतलब किसी के हम खड़े हैं किसी दीवार के पास में, तो बताओ हमारी हाइट जो अगर आंख से बन रहा है, ध्यान समझना, जो एंगल बन रहा है वो ध्यान समझना कहाँ से बन रहा है एंगल। तो जो एंगल बन रहा है उसकी तो आंखों से बन रहा है, ना कि उसके पैरों से बन रहा है। एंगल कहाँ से बन रहा है, उसकी आंखों से। तो जो 1.5 मीटर ऊंचा है लड़का, तो 1.5 मीटर भवन को क्या करेगा, काट देगा। मतलब 1.5 मीटर की ऊंचाई से देखेगा, जमीन से नहीं देखेगा। यानी जो उसका एंगल बन रहा है उसके नैनो से बनेगा, नैनो से। नैनो चार्ज जानते हो ना, नैनो से बनेगा। बताओ 1.5 मीटर ऊंचे ऊपर से बनेगा। ध्यान समझना लोग, आंख से देख रहा है तो आंख से ही नैनो कोण बताओ कितना बनता है, 30 अंश से बढ़कर कितना अंश हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तो एक बात और ध्यान देना, जब आधार का मान घटा दोगे तो एंगल बढ़ जाता है और आधार का मान बढ़ा दोगे तो एंगल का मान कम हो जाता है। यानी दूरी बढ़े, आधार वाली दूरी बढ़ाओगे, जितने बढ़ाते जाओगे उतने ही, ध्यान देना, अगर ये दूरी को हम जितने बढ़ाते जाएंगे, जैसे समझो यहाँ पे इस दूरी को हम जितने बढ़ाते जाएंगे तो इसका एंगल ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे करेंगे तो एंगल ज्यादा होगा, यहाँ पे एंगल करेंगे तो ज्यादा होगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी दूरी बढ़ाने से एंगल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और दूरी घटाने से एंगल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान समझिएगा। तो पहले था 30 अंश पर, अब लेकिन लड़का कुछ दूरी मान लो चल दिया तो उसका एंगल कितना हो गया, 60 अंश का। तो हमने माना कि ये कितनी दूरी चला है, x दूरी चला, और यही दूरी का क्या है, पूछ रहा है। अब थोड़ा ध्यान समझना लोग, यहाँ पे कर दे त्रिभुज A, यहाँ पे कर दे रहे B, यहाँ पे कर दे रहे C, यहाँ पे कर दे रहे D। ध्यान समझिएगा ना। देखो ये हो गया x और इसको मान ले रहे हैं y, यहाँ तक क्या मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हमको बस यहाँ से लड़का यहाँ तक आया, यही दूरी ज्ञात करना है। पूछ रहा है ना कि 30 अंश से बदलकर 60 अंश हो जाता है, तब बताइए कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चला है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इधर 1.5 मीटर ये कट चुका है, तो जो भवन की ऊंचाई है उसके आंखों से, जहां से एंगल बन रहा है वहीं से ऊंचाई भी लेंगे। ठीक है, जहां से एंगल बन रहा है वहीं से क्या लेंगे, ऊंचाई भी लेंगे। तो ये आंखों से जहां से बन रहा है यहाँ से हाइट हम लेंगे, यानी 1.5 मीटर ऊपर से जो बची है वो ना हो जाएगी भवन की ऊंचाई। तो बताओ 30 में से अगर तुम 1.5 मीटर निकाल दे रहे हो तो कितना बचेगा, यहाँ पे लिखोगे ना 30 माइनस 1.5 बराबर, बताओ कितना बचेगा, 28.5 मीटर। तो हम क्या लेंगे, भवन की ऊंचाई। ठीक है, आप ध्यान से देखना, ये हो गया लंब का मान, ये किसका मान हो गया, ये हो गई 28.5 मीटर भवन की ऊंचाई। कहां से, लड़के के आंख से। तो अब देखो दो त्रिभुज बनाना, एक त्रिभुज पूरा बड़का और एक त्रिभुज एक छोटका। दोनों छोटका में बड़का में चल दो, अगर आंसर ना आए तो कर देना, सच नहीं आया। अब बताओ इसमें लंब दिया है, ये आधार है, ये भी आधार है, तो दोनों के पूरा में चलोगे तो x प्लस का y जोड़ लेंगे, और छोटे वाले में चलोगे तो खाली y लेंगे। लंब और आधार दिया रहे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लगाओगे, 10, क्योंकि 10 में ही क्या आता है, लंब और आधार आता है। एकदम ध्यान समझिए वो कौन सा नियम इसमें लगेगा, बताओ त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में किस नियम से, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार।
लंब बटा आधार। तो बताओ इस बार tan कितना है 60 अंश का, इसमें एंगल कितना है 60 अंश का। और यहाँ पे देखो लंब का मान बताओ कितना 28.5, आधार का मान कितना मान है y। ठीक है, tan 60 अंश का मान सब लोग जानता है, करड़ी में 3 होता है। और ये 28.5, ये 28.5 बट्टे y। तो y बराबर बताओ कितना हो जाएगा 28.5, और आई गुणे में इधर आएगा तो भागे में। अब ध्यान समझना, ये हो गया तो y का मान कितना मीटर। अब ध्यान से थोड़ा समझना, अब चलेंगे हम पूरे बढ़के में, तो पूरा बढ़का में चलेंगे तो यहाँ तक x है, तो पूरा बताओ कितना हो जाएगा x प्लस का y, क्योंकि ये पूरा बढ़का में चल रहा है तो पूरा आधार आ जाएगा ना, ये पूरा आधार आ जाएगा और लंब का मान वही रहेगा। तो बताओ अब किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, इसमें भी किस नियम से, tan से, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो ध्यान समझना, लंब का मान बताओ कितना 28.5, आधार का मान x प्लस का y, और इसका बताओ कितना होता है मान tan कितना, tan 30 अंश, और 30 अंश की वैल्यू सब में जानता है 1/3, 28.5, और ये हो जाएगा x प्लस का y। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान से समझ लो, यही पूछा है कि लड़का कितनी दूर भवन की ओर चला है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका इधर गुणा कर दोगे तो बच जाएगा x प्लस का y, इसका इधर गुणा कराओगे तो 28.5 करड़ी में 3, इसका इसमें गुणा होगा। अब देखो यहाँ पे x प्लस का y का मान हम लोग निकालते चले, देखो y का मान यहाँ पे निकाल लेना, यही y का मान यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 28.5 करड़ी में 3, और बराबर का 28.5 करड़ी में 3। अब देखो ये प्लस में उधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 28.5 करड़ी में 3 माइनस का 28.5 करड़ी में 3। ध्यान से देखो, उसमें से बताओ क्या कॉमन हो जाएगा। देखो इसमें से कॉमन हो जाएगा कितना 28.5, अगर तुम कॉमन कर रहे हो तो क्या बचेगा करड़ी में 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और बट्टे में कितना बचेगा करड़ी में 3 बच जाएगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28.5, अगर इसका लॉसर निकाल लोगे तो कितना आएगा करड़ी में 3, दिखाई दे रहा है करड़ी में 3 हो जाएगा। अब बताओ एक से करड़ी करड़ी बार में कटेगा, तो करड़ी का करड़ी में गुणा कराओगे तो 3 आएगा, और करड़ी से करड़ी कट जाएगा तो 3 का मान 3 आ जाएगा। तो x बराबर बताओ कितना हो जाएगा 28.5, और ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा हम लोग का 2, और करड़ी में 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसको परिमेयकरण करा दो, करड़ी से गुणा और करड़ी से भाग, क्योंकि करड़ी में हर को नहीं रहने देते हैं, सब लोग जान रहा है। बताओ यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 28.5, या ऐसे कर दो 28 का गुना 56 और 57, ये हो जाएगा 57 करड़ी में 3, और ये बताओ पूरा कराओगे तो करड़ी का करड़ी में पूरा होता है तो 3 आता है ना। बताओ यहाँ कितना हो जाएगा 19×3 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 19√3। इतने मीटर की दूरी तक लड़का क्या हुआ है भवन की ओर चला है। अगर चाहे आप लोग तो करड़ी में 3 का मान रख दीजिएगा, या चाहे तो वहीं पे छोड़ दीजिएगा, कोई माई का बल काटने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तेरा अगर आएगी एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण। देखो हम लोग बना रहे हैं मंडी, पूजा वूजा भी करना चाहिए। मान ले रहा है ये बजरंग बली का मंदिर है, ठीक है, और इसका जो शिखर है ये, अच्छा किसी भी मंदिर में देखो थोड़ा सा झंडी लटकी रहती है, बता इसके जो शिखर है मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब इधर से ये 30 मीटर की दूरी पर, फिगर अगर समझ गए ना तो हाइट एंड डिस्टेंस में अगर दिक्कत हो जाए तो हम पढ़ाना लिखाना तुम लोग बंद कर दें। ठीक है, फिगर देखो मंदिर से 30 मीटर दूरी पर, 30 मीटर चाहे दूरी इधर तो बना लो और चाहे 30 मीटर दूरी तो उधर बना लो, ये बात से क्या होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो 30 मीटर दूरी पर इसके भवन के मतलब मंदिर के जो शिखर से जो कोण है वो कितने का है 30 अंश का है। ठीक है, अब बोल रहा है कि मंदिर अभी और कितना ऊंचा बना दिया जाए, ऊंचा बना दिया जाए मतलब कि मंदिर को और थोड़ा सा ऊपर बना दे, भगवान बड़े हो गए हैं। ठीक है,
भगवान इस मंदिर में नहीं हट रहे हैं, तो हमने माना कि यक्स मीटर दूरी और बढ़ा दिया गया है मंदिर का, तब इसका जो एंगल है वो भैया बढ़कर कितना हो गया है 45। देखो हाइट बढ़ाओगे ऊपर वाली तो एंगल बढ़ेगा, हाइट अगर घटाओगे तो एंगल घटेगा। ध्यान से समझना, ये सीधे सीधे परपेंडिकुलर मतलब इसके अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर दूरी बढ़ाओगे तो एंगल घटेगा और दूरी घटाओगे तो एंगल बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर दे रहे हैं ए, यहाँ पे कर दे रहे हैं बी, यहाँ पे कर दे रहे हैं सी और यहाँ पे कर दे रहे हैं डी। हमको यक्स का मान फाइंड करना, इस मंदिर की ऊंचाई को हम क्या मान रहे हैं, यच। क्या मान रहे हैं, यच। देखो दो बार त्रिभुज में चलेंगे, दो बार त्रिभुज का क्या चलेंगे, दो बार, एक बार इस छोटे वाले से और एक बार इस बड़े के वाले से। कुछ नहीं है सवाल में, एकदम ध्यान से समझोगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखो दो त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज में चलो, ऑटोमेटिक है, सब ना आया ना तो कह देना। देखो इधर किस त्रिभुज में चलोगे, बी सी डी में, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, तो त्रिभुज बी सी डी में अब बताओ tan थीटा लगाओगे ना, बोलो क्यों, क्योंकि लंब और क्या है, आधार है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। बताओ इस बार tan कितना, 30 अंश का, क्योंकि छोटे वाले में चल रहे हैं। अब बताओ लंब का मान कितना, लंब का मान यच, लंब का मान यच। क्या मंदिर की ऊंचाई किया है, नहीं, मंदिर की ऊंचाई नहीं दिया तो यच रहने दे रहे हैं। ठीक है, और ये आधार का मान बताओ कितना, 30 और 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, यच अपान 30। देखो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो बताओ इसका इधर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, यच बराबर हम लोग का आ जाएगा, इसका इधर गुणा कराओगे तो 30 बट्टा करड़ी में 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, करड़ी में 3 से गुणा कराएंगे और करड़ी में 3 से भाग, तो ऊपर हो जाएगा 30 करड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा खाली 3 करड़ी का करड़ी में गुणा हुआ, तो ये 3 से कट जाएगा तो 10 करड़ी में 3। मतलब ये जो हाइट आई, ये जो हाइट आई वो कितना है 10 करड़ी में 3। मतलब अगर पूरा हम चलेंगे ना, आप देखो पूरा में चलेंगे तो हमको पूरा हाइट चाहिए, क्या चाहिए, पूरा हाइट चाहिए। पूरा हाइट बताओ कितना हो जाएगा, x प्लस का 10√3 हुआ कि ना हुआ। अब ध्यान से देखो, आप किस त्रिभुज में चलोगे, त्रिभुज ए सी डी में, पूरा बढ़के में एंगल बताओ कितना 45 का। बताओ यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, बताओ tan कितने का 45 का, और लंब का मान बोलो कितना पूरा निकला हम लोग का, x प्लस का 10√3 और आधार बोलो कितना है 30। tan 45 अंश का वैल्यू सब हो जाता है, कितना होता है 1। अगर इसको भुला गया ना तो त्रिकोणमिति पढ़ना लिखना छोड़ देना। अब देखो इसका अगर गुणा करा देंगे, x प्लस का 10 करड़ी में 3 बट्टा 30, इधर गुणा हो जाएगा 30 और ये x प्लस का 10√3। आई देखो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 माइनस 10√3, तो x बराबर 30 और ये 10 और कार्डी में 3 का मान रखो 1.732। ध्यान समझना, तो x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, आई गुणा होगा तो 30 और ये गुणा होगा तो एक स्थान दशमलव उधर घिस जाएगा तो 17 हो जाएगा, यानी 17.32। अब घटा दोगे इसमें से तो लगभग 30 में से 17 घटाओगे 17.32 तो 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे बच जाएगा 9 2 और यहाँ पे 1, यानी 12.68 मीटर और ऊंचा मंदिर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कह रहा है केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, कह रहा इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश हो, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना, एक भवन है, एक पहले भवन बनाओ तो भवन को चौकुंटा बना लेना एकदम,
भवन। अब भवन बताओ, भवन कितने मीटर ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा है, तो 7 मीटर ऊंचाई हो गया इसका। इधर से भी बताओ ये कितना हो जाएगा? 7 मीटर ऊंचा हो जाएगा। अब इसके टावर से, मतलब इस पे लगा एक टावर है, टावर से शिखर का, भवन के शिखर का एंगल कितना दे दिया है? 60 अंश। भवन के शिखर का एंगल दे दिया है 60 अंश, और जो दिया है करा कि और इसके बाद का अनुमान कोण 45 अंश है। तो यहाँ पे जो बाद का अनुमान कोण है मीनार और इसके बाद का अनुमान कोण बताओ कितना है? 45 अंश है। ठीक है, तो हमको देखो ज्ञात करना है क्या? टावर की ऊंचाई। अब ध्यान से देखना, अगर इस दूरी को तुम यक्ष मानोगे तो यहाँ भी बताओ क्या होगा? यक्ष होगा। बोलो क्यों? जैसे भवन जो है अपना घर, इसे ऐसे सीधा जाएगा तो जो दूरी नीचे रहेगी वही दूरी ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि भवन ऐसे जाता है, ऐसा नहीं कि घर ऐसे बनाते हो ऐसे मतलब खांची की तरह फैलता हुआ जाए। ठीक है, ऐसा घर नहीं बनता है। तो जितने दूरी नीचे रहेगी उतना ही दूरी ऊपर भी रहती है। तो देखो इधर ए, यहाँ पे नामकरण कर दे रहे हैं, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। अब देखो जो टावर की ऊंचाई, जो छत पे लगा टावर है, उस ऊंचाई को हमें क्या मान लेना है? यक्ष मान लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, किस त्रिभुज में चलेंगे? एक बार इस त्रिभुज में चलो, आधार का मान पता हो जाएगा। अच्छा एक बात और है कि जितना अगर tan थीटा 45 आ जाए, मतलब 45 आ जाए, तो जितना आधार रहेगा उतने तुम लोगों का लंब आएगा, और जितना लंब रहेगा उतना ही आधार आएगा। हमारी गारंटी है, कोई भी लागू करके देख लेना। अभी देखो 7 है ना, तो इसको भी हम 7 ले आकर दिखा रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज देखो लिखोगे त्रिभुज, इसमें EDC में, त्रिभुज EDC में tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा यल बट्टा ए का मतलब क्या समझोगे? लंब बट्टा आधार। अब यहाँ पे देखो tan कितने अंश का? 45 अंश का। लंब का मान 7 और आधार का मान यक्ष। बोलो लंब का मान 7, आधार का मान यक्ष। tan 45 अंश का वैल्यू है तो ये हो जाएगा यक्ष। बताओ यक्ष बराबर 7 का मान 7, यानी जो इसका आधार का मान है भैया यक्ष का वैल्यू कितना है? 7 मीटर आया। हमें क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या करना बताओ? जब यहाँ पे आया 7 तो यहाँ भी बताओ कितना आएगा? 7, क्योंकि ये 7 है तो ये भी कितना 7। अब तुम आराम से तुम देखो इस त्रिभुज में खाली चल दोगे तो हाई टावर की ऊंचाई निकल गई। यानी त्रिभुज ए बी ई में किस नियम से? tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। बताओ इस बार tan कितने अंश का बनाया हुआ है? 60 अंश का। अब बताओ लंब का मान कितना? लंब का मान हो जाएगा यक्ष, यक्ष को ज्ञात करना है, और आधार का मान हम लोग कितना निकाले हैं? 7। देखो इसका मान होता है करड़ी में 3 और यक्ष बट्टा 7। बताओ हम लोग से यहाँ से इसका यक्ष का जो मान आएगा हम लोग कितना आ जाएगा? 7 करड़ी में 3। तो वो तो हम लोग का निकल गया 7 करड़ी में 3 ये वाला। लेकिन देखो पूरा टावर की ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक पूरा टावर की ऊंचाई बताओ कहाँ से? ए से सी तक। बताओ A से C तक। अब AC निकालना है तो AB प्लस का BC का करोगे? जोड़ दोगे। इस पूरे भाग को AB प्लस BC का करेंगे, जोड़ देंगे। तो AB प्लस का BC। अब AB का मान हम लोग को निकला 7 करड़ी में 3 और BC का मान है पहले से 7। बताओ 7 दोनों में से कॉमन करोगे तो कितना बचेगा? करड़ी में 3 प्लस का 1 और ये आ जाएगा इतना मीटर, और ये निकल कर आएगी टावर की ऊंचाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए, वीडियो रोककर आराम से उतारिए। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक नाव से नदी के किनारे किसी इस्पात पे एक प्रकाश स्रोत के 30 अंश से 30 अंश देखा गया। 4 मिनट बाद नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए नाव को इस इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखो एक टावर है जिसे किनारे एक यहाँ पे लाइट हाउस है, प्रकाश स्रोत का मतलब कोई जहाज पे मतलब नाव पे कोई बैठा है और उसका एंगल
बताओ बदल कर 30 अंश से कितना हो जाता है 60 अंश। तो पहले बताओ ये 30 अंश होगा और ये 60 अंश होगा बताएं। इधर जितने बढ़ते जाओगे तो एंगल का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे कर दोगे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। देखो नामकरण करने में ना कोई सोच वोच नहीं, जहां मन की तहाँ डी को रखो, जहां मन की तहाँ सी को रखो, तुम लोग का शिक्षा अनुसार। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक जाने में 4 मिनट लगते हैं। कितना लगते हैं, 4 मिनट शायद लगते हैं। कब लग दिया है, देखो यहां से यहां तक 4 मिनट लगता है, तो यहां से यहां तक ही पूछ रहा है। अच्छा बता इसमें कौन नियम ना लगता है, हमको जो समय दिया है यहाँ से यहाँ तक दे चुका है और यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ठीक है, तो अगर इसमें ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे बताओ कितने अंश का बन जाएगा, 90 अंश का। तो बताओ 90 में से देखो पूरा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बताओ कितना 180। तो 60 प्लस का 30 और जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो है बताओ कितना आएगा, 30 आएगा। अब बताओ इसमें हम चल लेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर साइन में बताओ कितना अंश का मान हो जाएगा, इसमें बताओ कितना अंश का मान हो जाएगा। जो त्रिभुज ए बी सी डी में, त्रिभुज किसमें ए सी डी में, ध्यान से देखना। साइन थीटा बताओ कितने अंश का, 30 अंश का। तो साइन 30 अंश का वैल्यू कितना 1/2। अब देखो जो बीसी है, जो सीडी है, जो सीडी है वो बीसी का क्या होगा 1/2 होगा, यानी सीडी तक पहुंचने में 1/2 गुणित क्या लिखोगे बीसी। ठीक है, अब ध्यान से समझना 1/2 बीसी का मान कितना दिया था 4 मिनट, और ये 2 गुना के 4, यानी जो सीडी तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो कितने मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा नियम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसको रट लें या कुछ भी कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसा एक और सवाल है लास्ट वाली एक्सरसाइज में इसी में। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यार एक भवन है, ठीक है, एक भवन है, कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 20 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब भवन की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। इस पे लगी एक संचार मीनार, मतलब टावर ही समझ लो। अब बताओ, और ये दोनों एंगल बन रहा है, ध्यान समझना। ये दूरी बढ़ाओगे तो एंगल का मान बढ़ जाता है। तो ये बताओ 45 का हो जाएगा और ये पूरा कितना 60 का हो जाएगा, और इसी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कह रहा है ना कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आधार कुछ नहीं दिया है, ध्यान समझना। एक बार देखो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। देखो दोनों त्रिभुज में चल लोगे तो आराम से निकल जाएगा। दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, एक ही है। दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, एक ही है। बताओ त्रिभुज एक बार चलोगे बी सी डी में, बी सी डी में। अच्छा बताओ बी सी डी में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 45 दिया है, 20 दिया है, तो जो 20 होगा वही 45 भी होगा। बताया कि जब एंगल 45 आ जाए तो जितना लंब होगा उतने आधार होगा। सबसे सिंपल सा आसान सा तरीका है, जैसे सोचो ये 20 है और ये कितना है 20 है, क्योंकि एंगल कितना है 45 है। क्वेश्चन लगाने से पहले उसके बारे में पूरा सोच लिया जाता है, तब क्वेश्चन पे हाथ लगाया जाता है। या क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करके क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, चाहे मैथ हो या फिजिक्स हो, पूरा निकाल कर एकदम पोस्टमार्टम करके रख दो। उसके बाद ढूंढो इसमें से क्या निकालना है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर ना आया ना तो देख लेना। पढ़ाना लिखाना संबंध देखो इधर इसमें आएगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब बताओ tan कितने अंश का, 45 अंश का। लंब का मान बोलो 20, आधार का मान हम मान लेते हैं यक्स, तो यक्स का मान निकाल लेंगे। tan 45 का मान होता है 20 बट्टा यक्स, यक्स का इधर गुणा कराओगे तो यक्स बराबर कितना आएगा 20 मीटर, यानी जो ये यक्स का मान आया कितना हो गया 20। अब तुम्हें बाड़के वाले में चल दो, ना आया देख लेना। देखो त्रिभुज किसमें, ए सी डी में, तो
बताओ इसमें भी चलेंगे tan थीटा, क्योंकि अब पूरी हमको लंबाई चाहिए। बताओ पूरी लंबाई चाहिए तो 20 प्लस का x, 20 प्लस का x, 20 प्लस का x, यानी पूरी हाइट कितना हो गई x प्लस का 20 हो गई ना। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। इस बार जो tan थीटा कितने का है 60 अंश का है, पूरा 60 अंश का है। अब बताओ लंब का मान हो जाएगा x प्लस का 20 और ये हो जाएगा आधार का मान 20। अब देखो tan 60 अंश का मान होता है कितना 30 में 3 और ये हो जाएगा x प्लस का 20 बट्टा 20, 20 का अगर गुणा कराओगे तो 20 बटे 3 बराबर x प्लस का 20, यानी x बराबर प्लस का इधर ही आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20 3 माइनस 20। अब 20 दोनों में से कॉमन कर दोगे तो 3 माइनस 1 बच जाएगा और इतने तक छोड़ देना लोग मेरे प्यारे लड्डू लो। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर वीडियो थोड़ा सा ना समझ में आए, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि तेज बोल रहा है, तो वीडियो को पीछे बैक करके आप लोग फिर से दोबारा प्रयास करें समझने का। हमें दोबारा बताने से अच्छा है दोबारा समझें। अब देखो इधर कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के शीर्ष का अनुमान कोण इतना मीटर है। तो कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाजों के बीच की दूरी का करना है। देखो एक लाइट हाउस है, ठीक है, यहाँ से देखा जाता है दो समुद्री जहाज होंगे तो नीचे चलेगी। एक मान लिया यहाँ पे ए और यहाँ पे मान लिया बी जहाज। दूसरी है देखो एक का एंगल कितना बता रहा है, यहाँ प्रकाश स्रोत है लाइट हाउस है, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक यहाँ बना रहा है, एंगल बताओ कितना कितने का बना दिया है, एंगल बनाया 30 अंश का 45 अंश का बताया। तो ये 30 का बनेगा और ये 45 का। बोलो क्यों? क्योंकि ये दूरी घटी तो एंगल बढ़ा, ये दूरी बढ़ी तो एंगल छुटका, ठीक है। एंगल को पहचान कर लिख सकते हो और कैसे घटेगी और कैसे बढ़ेगी। और जो ये दूरी दिया है कितने मीटर की ऊंची को लगी है लाइट हाउस 75 मीटर और यहाँ पे कर दो सी और यहाँ पे कर दो डी। हमसे पूछ रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो इसको क्या मान लोगे x और इसको क्या मान लोगे y। बता हम लोग को निकालना क्या है, क्या निकालना है, x का मान निकालना है। हम लोग को x का मान निकालना है। देखो एक बार पूरा देखो, एक बार देखो ध्यान समझना। देखो इस छोटके में चलोगे तो ये 45 अंश दिया है, 45 अंश आ गया एकदम लड्डू मुंह में फूटने लगा, समझ लो 45 अंश दिया है। तो ये जितना 75 लंबा है उतना ये भी होगा। क्यों? क्योंकि बोलो देखो 45 अंश है तो 75 ही, तो 75 ही क्योंकि हम निकालना जानते हैं। अब फिर देखो एक बार पूरे में जाओगे तो दोनों को जोड़ लोगे तो इसका मान निकल ही गया है। तब निकल जाएगा तो एक बार देखो किस तरीके में चलोगे DCB में, DCB में बताओ किस नियम से, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी tan बराबर 45 और लंब का मान 75, आधार का मान हम लोग कितना माने y। यहाँ तक खाली इस वाले त्रिभुज में जब 45 अंश की वैल्यू 75 बटे y, तो y बराबर निकल कर आएगा 75। यानी यहाँ का जो मनवा है भैया y बराबर कितना आया 75 आया ना। अब ध्यान से देखो आप पूरा बड़का वाले में चलोगे तो पूरा ना आधार लोगे, भाई पूरा ना आधार लोगे क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में चलना है। तो पूरा आधार बताओ x प्लस का 45, x प्लस का 45। अब बताओ आप किस त्रिभुज में चलोगे, आप चलोगे ACD में, ACD में किस नियम से, tan थीटा से। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, बताओ tan कितने अंश का 30 अंश का और बराबर लंब का मान बोलो कितना 75, आधार का मान हम लोग निकाल चुके हैं x प्लस का 75, ठीक है। इसका मान सब लोग जानता है 1/3 और ये हो जाएगा 75 बट्टा x प्लस का 75। इसका इधर गुणा कर दो तो x प्लस का 75 का 75 और इसका इधर गुणा करा होगा तो 75 करने में 3 और देखो x बराबर उसको फेंक दो उठा दो उधर तो कितना हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो दोनों में से 75 कॉमन करोगे तो करने में 3 माइनस 1, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चाहो तो करने में 3 का मान रखो और चाहो तो करने में 3 का मान मत रखो, तुम्हारे मर्जी के अनुसार, ठीक है। अगर ना समझ में आना तो कमेंट में बता दिया करो लोग शायद नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए।
देखिए कह रहा है कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। तो कह रहा है कि मूर्ति के भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है, और फिर कह रहा है कि उसी पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश का है। तो कह रहा है कि पेड़ स्थल की ऊंचाई क्या है, फर्स्ट समझना। देखो पेड़ स्थल की पहले पेड़ बना लो, पेड़ स्थल की ऊंचाई नहीं पता है तो इसको क्या मान लो, एच मान लो, एकदम फिगर बनाना सीख जाओ, ध्यान समझना। अब देखो इसके ऊपर एक तो और लगा है, पेड़ स्थल के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, पेड़ स्थल के ऊपर एक लगा हुआ है मूर्ति, और मूर्ति की जो लंबाई है वो कितनी दे चुकी है, 1.6 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो बताओ 1.6 मीटर है। अब जो मूर्ति के शिखर से जो एंगल बन रहा है और ये जो पेड़ स्थल के शिखर का बन रहा है, तो ध्यान से समझना, पेड़ स्थल के शिखर का दिया है 45 और मूर्ति के दिया है 60, यानी बताएं हाइट दूरी बढ़ जाएगी अथवा मान लेना हाइट दूरी बढ़ जाएगी तो हाइट एंगल कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये वाला एंगल छोटा, हाइट मतलब समझ है ना, यहाँ पे हाइट पूरा एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, इसको क्या मान लोगे, यस, मतलब कितने दूरी पर है ये ही नहीं दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो वो वाली दूरी दे चुकी है, चलो ठीक है, दोनों त्रिभुज में चल लो, एक बार बी सी डी में और एक बार ए सी डी में। तो त्रिभुज बी सी डी में इसमें क्यों चलोगे, क्योंकि इसमें एक्स का मान निकल जाएगा, आसानी से 45 अंश दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। बताओ tan कितने, 45 अंश का लंब का मान यच, आधार का मान यक्स, और tan 45 का मान बताओ कितना, यच बाई यक्स, अरे मतलब ए, ये हो जाएगा यच बराबर कितना, यक्स, यानी दोनों ही हाइट क्या है, बराबर है, क्योंकि एंगल कितना है, 45 का है। आप किस त्रिभुज में चलोगे, बड़े वाले में ए सी डी में, बताओ यहाँ पे tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा बराबर सब लोग जानता है लंब बटा आधार। अब बताओ कितने अंश का, 60 अंश का। अब 60 अंश का हो गया, लंब का मान बताओ पूरा लेंगे, पूरा लंब का मान कितना हो जाएगा, यच प्लस का 1.6 मीटर, बोलो क्यों, 1.6 मीटर प्लस का एच, तो पूरा हो जाएगा यच प्लस का 1.6, पूरे जोड़ लेंगे ना, तो ये हो जाएगा यच प्लस का 1.6, और ये हो जाएगा यक्स का मान बताओ कितना, आधार का मान यक्स। अब हम देखो जानते हैं कि यक्स की जगह भी कितना रख सकते हैं, यच, यक्स की जगह भी कितना रख सकते हैं, यच, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ बताओ करणी में इसका मान होता है 3 और ये यच प्लस का 1.6, और इस यक्स की जगह भी कितना रखाओगे, यच, क्योंकि देखो दोनों क्या है, बराबर है, इसका गुणा कर दो, तो करणी में 3 यच बराबर का यच बराबर प्लस का 1.6, प्लस का इधर कर दो, माइनस का हो जाएगा। बताओ करणी में 3 यच माइनस का यच बराबर 1.6, बताओ यच बराबर हो जाएगा, दोनों में से h का मत करो तो करणी में 3 माइनस 1 बचेगा, और ये 1.6। अब ध्यान से रखना है, गुणे में उधर जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा, तो h बराबर हम लोग निकलेगा 1.6 और फिर करणी में 3 माइनस 1। अब हम जान रहे हैं हर में करणी को न ही रहने देते हैं, तो करणी से गुणा और करणी से भाग, मतलब माइनस लगाकर गुणा और माइनस लगाकर भाग, इतना तो सभी लोग जान रहा है। तो ऊपर देखो हो जाएगा कितना, 1.6 करणी में 3 और फिर प्लस का इसका गुणा करा होगा तो 1.6, यानी यह बराबर हो 1.6 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में करणी में 3 प्लस का 1, और इसका इसमें गुणा करा होगा तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, करणी में 3 का स्क्वायर करा होगा 3, 1 का स्क्वायर करा होगा 1, तो यच बराबर 1.6 करणी में 3 प्लस का 1, और ये हो जाएगा बताओ घट के 2 से काट लो 2 बटे 16, यानी h बराबर आ जाएगा 0.8 करणी में 3 प्लस का 1, चाहो तो घट के 3 का मान रखो, एक जोड़ो और 10.8 से गुणा कराओ, ये तुम लोग का काम है, ठीक है, यहाँ तक तुम लोग अपने से कर सकते हो। और आएगी
एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर मनुष्य ने उत्तर की ओर 170 पनडुब्बी देखा है, 30 अंश के एंगल पे पनडुब्बी और दक्षिणी ओर देखा है 45 अंश के एंगल पे अनुमान कोण पे क्या देख रहा है युद्ध पोत। तो कह रहा है कि पनडुब्बी और युद्ध पोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, यहाँ पे तुम लोग को जहाज में इस बार बुला दे रहे हैं। देखो ये मान लो जहाज है, ठीक है। अब इस जहाज में से कोई देख रहा है कि उत्तर की ओर, चाहे तुम किधर हो, तुम उत्तर बनाओ चाहे तुम किधर हो दक्षिण बनाओ, जो उत्तर की ओर है वो 30 अंश के एंगल पे और एक दक्षिण की ओर है वो कितने अंश के एंगल पे 45 अंश के लिए। हवाई जहाज कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 1000 मीटर है। हाँ ठीक है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है? उड़ रही है। तो हमको ज्ञात करना है, यहाँ से देखो मान लो तो ये युद्ध पोत है और ये मान लो पनडुब्बी है, मतलब किधर मान लो पनडुब्बी, ठीक है। पनडुब्बी मान लो ये पनडुब्बी है। अब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ध्यान समझना, यहाँ पे कर दो ए, यहाँ पे कर दो बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब ध्यान समझो, लंब का मान दोनों के लिए सेम है। देखो लंब का मान दोनों के लिए सेम है, एंगल दिया हुआ है। एक बार इसको निकालकर एक बार इसको निकालकर दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को मिलनी करा दोगे तो क्या निकल जाएगा? पनडुब्बी और युद्ध पोत के बीच की दूरी, ठीक है। यहां से देखो इधर एक बार चलो तो ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। बताओ tan कितने अंश का? 30 अंश का। लंब का मान बोलो कितना दे दिया? 1000, क्योंकि यही जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वही ऊंचाई किसका कार्य करेगी? लंब का कार्य करेगी। और आधार का मान हम लोग क्या करना है? निकालना है। तो इसको मान लो x और इसको मान लो y। अब देखो यहाँ से इसका मान होता है करनी में 3 बराबर 100 1000 बटे x। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर इसका इधर गुणा कराओगे तो 1000 करनी में 3 मीटर, ये हो गया। अब इसके लिए आ जाओ ए सी डी में, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बताओ tan थीटा बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक। tan थीटा, अब tan 45 अंश का मान बताओ। tan 45 अंश का मान हम बताएं भैया कि जब 45 रहेगा तो जितना लंब रहेगा उतना आधार रहेगा। बार बार बोल रहे हैं। अब बताओ लंब का मान 1000, आधार का मान y, tan 45 का मान होता है 1। तो बताओ 1000 बटे y, तो यहाँ से y बराबर सीधे सीधे कितना निकल जाएगा? 1000 मीटर। अब देखो यहाँ तक और यहाँ तक दूरी निकल गई, मतलब x का मान निकल गया y का। अब दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? पनडुब्बिया या युद्ध पोतवा के बीच की दूरी। तो यहाँ आप लिखोगे, आराम से लिखना, पनडुब्बी तथा युद्ध पोत के बीच की दूरी। बताओ दूरी हो जाएगा 1000 प्लस का 1000 करने में 3 प्लस का 1000। अब बताओ इसका मान रख दोगे, 1000 कॉमन कर दो तो करने में 3 प्लस का 1 बच जाएगा। अब बताओ यहाँ पे देखो इधर 1000 प्लस का, यहाँ पे 1000 करने में 3 का मान होता है 10 3 2 और प्लस का 1 बराबर 1000। और ये जोड़ोगे 10.732 में 1 जोड़ोगे तो आएगा 2.732। अब बताओ 3 0 है, 3 स्थान पर दशमलव है, क्या हो जाएगा? खत्म। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? 2732 मीटर की दूरी पर युद्ध पोत और पनडुब्बी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2732 मीटर की दूरी पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए, लगातार एकदम चलते रहिए, थकना नहीं है। जब तक सफलता नहीं मिले तब तक थकना नहीं है। जो थक गया समझो अपने मंदिर से दूर हट गया, ठीक है। देखते रहिए। देखो कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं, ठीक है। उनके पूरब कोण मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरब कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना हो? 6 मीटर हो। अब तक यहाँ से देख लेना, एक मीनार है, मीनार से एक 6 मीटर की दूरी पर एक बार 4 मीटर की दूरी पर, एक बार 9 मीटर कितना दूरी है? एक बार 4 मीटर की दूरी है, मतलब देखो कम दूरी 4 मीटर,
ज्यादा दूरी यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब ध्यान से देखो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है 90 या 90 से कम। 90 पूरक कोण कितना होता है 90 या 90 से कम, या संपूरक संपूरक तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर एक को तुम थीटा मान रहे हो तो दूसरा का बताओ कितना आएगा 90 माइनस थीटा, और हमको क्या ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई, ठीक है। एक को थीटा माना तो एक को कितना मानो 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण जो होता है 90 से कम होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक बार इस त्रिभुज में चलना और एक बार पूरे बढ़ते में चलना। तो त्रिभुज ए बी डी में बताओ tan थीटा लगाओगे, क्योंकि एच का मान ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, और tan बताओ tan यहाँ पे कितना 90 का 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा पूरा कोण है। ध्यान रखना एक और थीटा मानो तो 90 माइनस थीटा, दोनों में कम में रहना चाहिए। और बराबर लंब का मान h, आधार का मान 4। अब बताओ हमको एक बात बताओ, ये पढ़ चुके हो लो 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा काट थीटा कास 90 माइनस साइन थीटा, और फिर काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर बताओ टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा काट थीटा, और ये हो जाएगा h/4, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखो पूरे में चलेंगे, पूरे में बताओ फिर पूरे में चलोगे तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर फिर क्या लिखोगे लंब बट्टा आधार। बताओ tan थीटा, tan इस बार थीटा का थीटा ही है, तो tan थीटा बराबर लंब का मान h, आधार का मान 9, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को गुणा करा दो, क्या करा दो गुणा करा दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 गुणे 2 से, ठीक है। अब देखो काट थीटा गुणते tan थीटा बराबर का h/4 गुणते h/9। हम जानते हैं, ध्यान से देखना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कास का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा काट होता है, और काट का उल्टा टेन होता है। तो यहाँ पे काट को उलट दोगे तो क्या आएगा 10 आएगा, यानी 1/tan थीटा, और यहाँ पे बताओ फिर tan थीटा, मतलब किसी एक को उल्टो, किसी एक को उल्टो 10 से 10 देखो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आई बताओ h का h भी पूरा होगा, तो h स्क्वायर 4 36, इधर यहाँ क्या बचा है 1, h स्क्वायर बराबर 36। तो बताओ इधर h स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो 36 से कम 36, h के कपार पर से हट जाएगा तो किसमें चला जाएगा काटी में, और 36 का वर्गमूल सब लोग जानता है कितना होता है 6। आया ना, हम लोग का सिद्ध हुआ ना कि ऊंचाई कितनी होती है 6, कितने आएगी 6 आएगी, ठीक है। देखते रहिए अगले क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है कि एक मीनार के पार बिंदु, अच्छा पार बिंदु का मतलब होता है आधार। जैसे पार बिंदु का मतलब क्या समझोगे आधार, जैसे मान लो घर का पार बिंदु हो गया, तो घर का जो बेस होगा आधार होगा, उसी को क्या बोलते हैं पार बिंदु बोलते हैं, ठीक है। पार बिंदु का मतलब आधार होगा। यही कह रहा है कि एक मीनार के पार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। फिर कह रहा है कि और भवन के पार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा फिगर देखना होगा, ये मीनार की ऊंचाई हो गया। अब जब भी मकान रहेगा तो मीनार से छोटा ही रहेगा। मीनार क्या रहेगा मकान से, मीनार क्या रहेगी मकान से बड़ी ही रहेगी। अब बताओ इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो दिया है 60 अंश का, और जो मीनार को कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो दिया है कितने का 30 अंश का। और हमसे ये भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, और ये किसको मानोगे, ये बताओ कितने मीटर दी हुई है, ये आप लोगों को कितना मीटर ऊंचे दे दे ये भवन
देखो ये मीनार आप लोगों को दे 50 मीटर ऊंचाई। अच्छा देखो दोनों का बेस एक ही है, दोनों का बेस क्या है, एक ही है। तो जब दोनों का बेस एक ही तो हमको यच का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कर दो ए, यहाँ पे कर दो बी, यहाँ पे कर दो सी और यहाँ पे कर दो डी। अब देखो एक बार इसमें चलोगे और एक बार इसमें चलोगे, तो आज देखना पहले इसमें चलोगे ना तो ये लंब दिया है, आधार का मान आ जाएगा और जो आधार का मान आएगा वही निकाल कर दे देगा यच का मान। ठीक है, ध्यान से देखो इधर त्रिभुज किसमें चलोगे, डीसीबी में चले, बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में किस नियम से, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, क्योंकि लंब और आधार ही तो निकालना है। बताओ tan कितने अंश का, 60 अंश का, लंब का मान 50, आधार का मान भी निकालना, मान लेना है कितना, यक्स। ठीक है, अब देखो इसका मान होता है करड़ी में 3 और ये 50 बट्टा यक्स, मतलब यक्स बराबर आ जाएगा 50 करड़ी में 50 बट्टा √3। ठीक है, अब देखो हम किस त्रिभुज में चलेंगे, इस छोटे वाले में, यानी त्रिभुज ए बी सी में किस नियम से, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। बताओ यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब का मान बताओ कितना, यच, और इसका एंगल बताओ कितना, 30, इसका एंगल 30, आधार का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 50 बट्टा करड़ी में 3। अब बताओ इसका मान हम लोग कितना होता है, 1/√3 और ये हो जाएगा यच, और हाई बताओ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बताओ ये हो जाएगा करड़ी में 3 यच और ये हो जाएगा 50, तो इसका अगर गुणा कर दो, 50 से कम 50 और करड़ी में 3 का 3 में होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो जब इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी 50 भागे कितना हो जाएगा, 3। इसको देखो सही बटा भी लिख सकते हो, देखो 16 3 48, 48 में 2 जोड़ोगे 50, यानी इतना मीटर क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3, यानी 16 3 48 और 2 50 आ रहा है ना, सही बट्टा में लिखना है। ऐसा ही यदि चाहो तो दशमलव में बदल सकते हो, तो आएगा 16.66666 आएगा, मतलब बड़ी 6 आएगा, 6 करते करते 6 भी देगा। ठीक है, तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था फिर। ठीक है, इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन था, 21वां नंबर क्वेश्चन था ना, 21 पहले उतार लो तो बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब फिर मतलब इसी का जो 9B है फिर उसका भी हम प्रयास करेंगे कि पूरा एक ही वीडियो में पूरा आप लोगों को सवाल दे दिया जाए।